नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब तक तकरीबन 5 रेड्स आज के दिन में कर चुकी है। परवेज़ इलाही के घर भी रेड किए गए। ये स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है बिकन हाउस, इस पर भी रेड किया गया। इसके साथ मौजूद इस रिहाइशगाह पर भी रेड किया गया और लोकेटर की मदद से तलाश किया जा रहा है। लेकिन अभी तक परवेज़ इलाही को हिरासत में लेने में पुलिस नाकाम है। चौधरी इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज़ इलाही के करीबी साथी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, क्या चल रही है चूहे बिल्ली का खेल? ये चूहे बिल्ली का खेल अब से नहीं हो रहा, इसको 5 घंटे हो गए हैं। 5 घंटे से यही काम हो रहा है। आपने एक्सेस दी घर की तलाशी के लिए? हमारे पास जब आए उन्होंने हमसे बात की है, हमने कहा वारंट है, उन्होंने कहा नहीं है। तो आप उन्होंने कहा मेहरबानी करें, हमारे साथ तावन करें। हाँ, बगैर वारंट के हमें इजाज़त दे दें। अच्छा जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको इजाज़त दे देते हैं। इशू ये है कि अंदर ख़वातीन है, आप ख़वातीन को भिजवा दें तो अंदर सारा। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये तो कमाल कर दिया आपने जी। मैंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते हैं कोई ऐसा काम हो जिससे कोई नुकसान हो। तो हम आपको, उन्होंने पूरे 4 घंटे अंदर जी रिसर्च की है, कोई जगह छोड़ी नहीं है। अलमारियाँ, दरवाजे, कारपेट भी उठा के देखा, यहाँ तो नहीं कुछ। मकसद ये है कि 4 घंटे उन्होंने सारा रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं। फिर उनको कोई ऑर्डर मिले, वो रुक गए। आधा घंटा फिर मशवरा करते रहे हैं। उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा जी हम जाने लगे हैं, आपने जो बात करनी है मीडिया से कर लें। अच्छा। हम जा रहे हैं। हमने कहा जी मेहरबानी, अब और कोई तो मसला नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप इस गेट से निकले, हम उस गेट से निकल जाते हैं। चले गए। उसके बाद 15 मिनट के बाद वही लोग दोबारा आ गए। हमने अब क्या हो गया, अब समझ नहीं आ रही कि लोकेटर जो है ना वो बता रहा है। ये देखें, लोकेटर पर परवेज़ इलाही साहब या उनके करीबी साथी किसी का मोबाइल ट्रेस हो रहा होगा, जाहिर है जी। तो वो कैसा लोकेटर है जो कभी उस घर ले जाता है, कभी स्कूल ले आता है, कभी इधर ले आता है? क्या आपने कोई बंदा तो नहीं रखा हुआ जो मोबाइल है इसका अंतु पार परली का अंत कर दे, उधरों पार इधर कर दे? कोई ऐसा काम तो नहीं चल रहा? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋकेशन बार-बार चेंज कर रहा है। हाँ, तो क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो हमने एक पहली बात की है कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पे नहीं है। हाँ, उन्होंने उनको तसल्ली कराई है। फिर मुझे समझ नहीं आई है कि वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा सारा ये देख। लीगल टीम ने क्या कहा है? लीगल टीम ने उनको कहा है कि जनाब हम मज़ीद आपको साथ जो है ना तावन नहीं कर सकते हैं। हमने जो तावन किया था वो कर दिया है, अब हम कोर्ट में जो भी होगा वो करेंगे। ठीक है। अभी हम फिलहाल अभी ये जो हमसायगी में स्कूल पर, इस स्कूल की भी लोकेशन आई, इसमें भी देखे ना, स्कूल है। अब स्कूल में जाके परवेज़ इलाही ने छुपना है। अब जब उनको बता दिया कि यहाँ है ही नहीं है, आप तो उनको ये भी बता दें कहाँ पे हैं। ये तो नहीं मैं बता सकता कहाँ पे हैं। आपको वैसे पता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ, मुझे पता होता तो शायद मैं कहता इधर नहीं है। हाँ। तो वो जब से देख रहे हैं, हम भी कह रहे हैं शायद लोकेटर ने बता दिया इधर ही हैं, इधर ही हैं। फिर भी उन्होंने अपनी तसल्ली पूरी कर ली। मुझे ये बताएं कि ये जो क्योस और टर्मोइल की सिचुएशन चल रही है, इससे मुल्क निकलेगा कैसे? सर, जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं हो रहा। अगर आप पीछे 70 साल पीछे भी चले जाए ना, तो ऐसी सूरत हाल कभी नहीं बनी जो अब बन गई। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि परवेज़ इलाही साहब वापस घर आने की तैयारी में हो? इंशाल्लाह मिसाल के तौर पर काफिले की बात कर रहा हूँ। नहीं जी, ऐसी कोई नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लें, अगर ऐसी बात होती तो अगर पीटीआई छोड़ देते हैं, हमें पहले भी अगर पीटीआई छोड़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पहले भी कहा गया, बार-बार कहा गया। कौन कहता है आपको? जो कहने वाले वही कह रहे हैं। शुजात साहब कहते होंगे। उसके अलावा भी लोग हैं जिन्होंने कहा। हमने कहा कि नहीं, हम इमरान खान के साथ हैं। हम इमरान, सीएम साहब तो नहीं कहते? नहीं, सीएम साहब की अपनी कुछ नहीं है, उन्होंने क्या कहना है। मैं तो कैमरामैन की बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी और सीएम की नहीं कर रहा। अच्छा, चलें। सीएम साहब ने क्या कहना है, मतलब कहने वालों ने कहा है। आप शुजात साहब भी लगा सकते हैं और भी कोई लगा सकते हैं। परवेज़ इलाही इस टाइम जो सूरत हाल है, जो फेस कर रहे हैं, जो इस पोजीशन में फेस कर रहे हैं। क्या मशवरा देते हैं अब्बा जी को? चलते चलते हैं थोड़ा सा। मुनस क्या मशवरा देते हैं कि अब्बा जी बुढ़ापे में हैं, तकलीफ में हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं काट सकते हैं? चौधरी परवेज़ इलाही बहुत मजबूत इंसान है और आप ये ना समझें कि वो ये नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा था तो भी कर रहे हैं। अच्छा, वरना नहीं तो अगर ऐसा मसला होता तो कब से वो। मुनस क्या मशवरा देते हैं वो बताएं। उन्होंने कहा हम एक ही साइड पे डटे हैं, वो है इमरान खान की साइड। अच्छा, उसके अलावा हमें 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं? किया, सबसे पहले चौधरी साहब ने किया।
नहीं ना होने चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हमने तो कंडेम किया है। इस पर वैसे पीटीआई को कोई पनिश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था ये 9 मई के वाकयात में? देखें जी, ये तो बाकायदा जो है कोई रिटायर्ड जजों की कोई कमेटी बैठनी चाहिए, वो देखें कि इन्होंने किया है, जिन्होंने जुडिशियल कमीशन उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह राजी हो, थैंक यू जी। 5 रेड्स नाकाम हो चुके हुए हैं, लेकिन एंटी करप्शन जो है उनकी टीम अभी तक अंदर मौजूद है। ये देखें जी, फाइनली गेट ओपन हो गए और ये एंटी करप्शन की टीम है गालबन, और वो इस गाड़ी में मौजूद है और ये इस प्रेमिसेस में, स्कूल की प्रेमिसेस में तकरीबन आधा एक घंटा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ। परवेज इलाही साहब को अरेस्ट करने में नाकामी हुई है और दे आर गोइंग बैक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी जी मुसलसल ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब को तलाश कर रही है और फाइनली वो स्कूल की प्रेमिसेस छोड़कर अभी निकल चुकी है। फॉर्च्यूनर है और ये परवेज इलाही साहब के अरेस्ट के लिए आई थी, लेकिन अरेस्ट करने में अभी तक नाकाम हुए हैं। सो ये सिचुएशन है जो आपके सामने रख रहे हैं कि गाड़ियों के रुख बदलने शुरू हो गए हैं जी, एंड दे आर गोइंग बैक। 5 नाकाम रेड्स परवेज इलाही को हिरासत में लेने के लिए करने के बाद, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद, पुरानी तहकीक के तरीके अपनाने के बाद, टिल नाउ परवेज इलाही इनके हाथ में नहीं है, बल्कि इनफैक्ट वो चूहे बिल्ली का खेल जो है वो मुझे इस लम्हे शायद थमता नजर आ रहा है, लेकिन ये थमेगा इवेंचुअली तब तक ही जब तक परवेज इलाही या तो पकड़े जाते हैं, या परवेज इलाही कोई जमानत ले लेते हैं, या परवेज इलाही इन मामलात में ऊंट किसी और करवट बैठ जाता है। अभी तक तो जी पुलिस वापस जा रही है 5 नाकामियां फेस करने के बाद, 5 नाकाम रेड्स करने के बाद और परवेज इलाही की गिरफ्तारी में नाकामी समेटने के बाद। इस दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ प्रेमिसेस में इंटरवीन किया, बगैर वारंट के परवेज इलाही के घर को रिपोर्टेडली सर्च किया, एक स्कूल पर रेड किया और ये तमाम चीज़ों में पुलिस को बड़ी कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। सो जो भी लोकेटर था वो ज़्यादा दोस्ताना साबित नहीं हो सका, ज़्यादा दोस्ताना लोकेटर काम नहीं कर सका। सो लेट्स सी क्या होता है। लाइन अप हो रहे हैं और पुलिस के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान जो हैं, जो इनको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, वो भी वापस जा रहे हैं। इवेंचुअली हो सकता है नई टिप हो, नई लीड हो, क्योंकि ये अभी भी पुलिस और एंटी करप्शन के लोग बाउंडेड टुगेदर हैं, इकट्ठे हैं। और आप ये देख सकते हैं जी कि अभी पुलिस की ये नफरी, ये देखें जी,